हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो आज उसका नतीजे का दिन है और नतीजे में रुझान जो बता रहे हैं बीजेपी में आगे नजर आ रही है उसी में। तो आज उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया जी हैं। योगेश दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बीजीटी न्यूज का स्वागत। जी, कैसे देख रहे हैं रुझान में जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है, तो कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, जनता जनार्दन है। जनता ने जैसा चाहा वैसा रुझान आ रहा है और इस वक्त आम आदमी पार्टी से आगे जो है भारतीय जनता पार्टी चल रही है और शायद ट्रेंड भी अब यही सेट होने जा रहा है। तो क्या कारण मानते हैं, इतने लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो कहाँ कमी रह गई वो? देखिए, कमियां तो कुछ नहीं है और कमियां हमेशा रहती हैं। कमी होने के कारण ही शायद प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ या अति उत्साह या कुछ ना कुछ कारण रहा है। और बीजेपी के द्वारा भी जो प्रयास किए गए, चाहे वो चुनाव आयोग वाले प्रयास थे, चाहे ईवीएम के प्रयास हैं या अन्य जो वहां पर पैसे का इतना बड़ा खेल किया गया है, आखिरी टाइम तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं थे उनके साथ मारपीट वगैरह का जो एक खुला खेल चला है, वो सारी चीजें फैक्टर्स उसमें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि राजनीति में खेल और संभावनाएं आखिर तक चलती हैं। अभी भी ये रुझान है, ये फुल एंड फाइनल सेट नहीं है, लेकिन हाँ, शायद इस बार चेंज होने जा रहा है, ये हम लोग भी मान रहे हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात ये है कि जितना सत्ता में होने का बड़ा खेल होता है, उससे बड़ा खेल जो है वो विपक्ष में होने का होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब जनता का पैसा जनता को वापस दे सकते हो। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव के बाद जो है सत्ता में आती है, तो 20 प्रदेशों में उनकी और सरकारें हैं। तो या तो वो बीजेपी जो है, जो दिल्ली का मॉडल है, उसे 20 प्रदेशों में उसे लागू करना पड़ेगा, नहीं तो 20 प्रदेश उसके हाथ से जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होने जा रही है अगर इस तरह का ट्रेंड आता है। तो आपने बात की बिजली, पानी, तमाम तरीके की, तो हमेशा से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में ये चीजें होती हैं। तो इस बार क्या जनता का मुंह भंग हो चुका था इन चीजों से? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद जनता को ये लगा कि ये चीजें तो हमें मिल ही रही हैं और इन चीजों को तो अब हमें मिल ही गया है। उनकी कुछ और अपेक्षाएं रही होंगी जो अभी पूरी नहीं हुई। और लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक बार आपको किसी न किसी स्केल पे या पैरामीटर पे खरा उतरना होता है। तो आम आदमी पार्टी, चूंकि अभी हमें आम आदमी पार्टी के पास पंजाब का एक बहुत बढ़िया प्रयास है और अगले 3 साल तक जो है आम आदमी पार्टी वहां पे मेहनत करेगी। गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में विधायक है, जम्मू कश्मीर में विधायक है और पूरा देश अभी खुला खेल है आम आदमी पार्टी के प्रयास के लिए। तो आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारी चीजें, संभावनाएं हैं आगे के लिए। तो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो गढ़ कहे जाने वाले थे, वो गढ़ में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा है और असफलता ये सिद्ध करती है कि प्रयास शायद पूरे मन से नहीं हुआ, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की बात रही होगी या कुछ रही होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको सभी लोग जानते हैं और मानते हैं, वो चुनाव आयोग की उदासीनता थी, ईवीएम का खेल था, बीजेपी की जो गुंडागर्दी थी और उनका जो पैसे का नंगा नाच था, वो भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े फैक्टर है। अच्छा, बीजेपी वाले हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि जब भी अगर विपक्ष चुनाव हार जाए तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर हम हार जाए तो सही हो रहा है। तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम इसको नहीं कह रहे, ये तो जनता देख रही है। ये तो आपने जो वहां गुंडागर्दी देखी है, जो चुनाव आयोग की उदासीनता देखी है, ये सब चीजें तो सामने स्पष्ट दिखाई दी है ना। आखिरी समय तक भी आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया जी ने खुल्लम खुल्ला पैसे बढ़ते हुए पकड़वाए और वहां किस तरह से पुलिस जो थी उदासीन बनी रही। कई जगहों पे जहां मारपीट होती रही और पुलिस जो है बीजेपी के गुंडों को जो है केवल हटाती थी और आम आदमी पार्टी के अगर कहीं प्रचार भी कर रहे हैं तो उन्हें ले जाकर थाने में बिठा लेती थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है दुरुपयोग करी है इन सब चीजों का। नहीं, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर एक और चीज है ना, जो मैं ये कह रहा हूं कि अगर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाती है और वहां जीत जाती है, तो उसे ये मॉडल 20 प्रदेशों में लागू करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाती है तो वो 20 प्रदेशों में हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। जी, 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है वो तो एक आम आदमी का जो है एक पैरामीटर बन चुका है। उस पर तो वो अब हर पार्टी को, हर सत्ता पक्ष को वो खरा उतारना चाहती है। तो जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, अगर आज के बाद सत्ता में बीजेपी आती है और उन स्कूलों की दशा सुधरती नहीं है और खराब होती है, या जो 20 प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस तरह के मॉडल नहीं खड़े कर पाती, तो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो एक घोषणा पत्र में हम देखते हैं कि पहले भी जनता ने बताया कि गंगा सफाई की जो बात है पहले भी कहा था आम आदमी पार्टी ने 5 साल पहले, अब की बार भी घोषणा पत्र में डाला था। तो क्या गंगा सफाई को लेकर भी जनता में नाराजगी थी? नहीं, गंगा सफाई को तो, गंगा स्वच्छता अभियान तो आप जानते हैं कि केंद्र के हाथ में है, गंगा तो दिल्ली के पास जाती नहीं।
दिल्ली के पास जाती है यमुना। यमुना सफाई की अगर आप बात करें तो यमुनानगर की सारी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो यमुना में आता है। पानीपत की सारी जो टेक्सटाइल मिलों का और कपड़े का जो पानी आता है वो सारा उसमें आता है। लोनी की ट्रोनिका सिटी वगैरह का वो आता है। हम ये नहीं कहते, लेकिन जो कारण रहा यमुना की सफाई उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसका कारण ये था 2020, 21 और 22 में तो कोरोना की मार रही। 3 साल तक कोरोना के कारण यमुना पे काम नहीं हो पाया और 2 साल तक भाजपा ने हमारे नेताओं को जेल जेल का खेल खिलाया। 2023 और 24 में तो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, सारे हमारे जो मुख्य पदाधिकारी थे वो जेल में रहे। तो 5 साल तो बीजेपी ने खुद इस खेल को अपने हाथ में खेला है और इसी कारण यमुना की सफाई नहीं हो पाई। ये बात हम मानते हैं कि नहीं हो पाई। तो आपने जेल की बात की है, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो है शराब घोटाले को लेकर जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी, तो क्या जनता में नेगेटिविटी गई क्या उनके खिलाफ? नहीं, देखिए अभी तक भी हालत ये है कि जो शराब घोटाला था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसमें एक पैसा ना निकला है। जिसको उन्होंने आरोपी बनाया था उसको सरकारी गवाह बना लिया था। उसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया था। वो आज भाजपा के संरक्षण में है और उस बिना पे केवल हमारे पदाधिकारियों को झूठी तरह से फंसाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ये टिप्पणी दी थी कि जब ये जिरह पर आएगा मुकदमा तो ये 2 मिनट नहीं ठहरेगा और उसी बिना पर जो है इनको जेल से जो है बेल मिली है और कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी तरह से राजनीतिक फर्जी मुकदमे थे और उनमें कुछ नहीं निकल कर आया। तो मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, शुरुआत में बताया जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबले होंगे, कांग्रेस भी दमखम से लड़ेगी, आम आदमी भी, बीजेपी भी, लेकिन कांग्रेस वो कहीं नहीं दिखाई दी। तो कांग्रेस जो नहीं दिखाई दी उसका इफेक्ट जो है आम आदमी पार्टी पर पड़ा। नहीं, देखिए कांग्रेस तो कहीं भी नहीं दिखाई देती। चाहे कांग्रेस मणिपुर में जीती थी, वहां वो बीजेपी को सत्ता देकर चली गई थी। आपका कर्नाटक में थी, वहां सत्ता देकर चली गई। बिहार में वहां सत्ता देकर चली गई। गुजरात में आपने देखा था कि गोवा में आपने देखा था कि गोवा में जो है पूरी तरह से बीजेपी के कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन वो देके चली गई थी। यहाँ पर जो कांग्रेस लड़ी है वो केवल बीजेपी को सत्ता सौंपने के लिए लड़ी है। उनको तो एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो क्या लग रहा है कि मिली भगत है, कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर जो चल रहा है वही सही है? कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो बहुत आराम से एक बात कही जाती है कि वो आपस में मौसेरे भाई है। वो खालापूत जो शब्द होता है वो उनके लिए बिल्कुल सटीक है। कांग्रेस तो अब बीजेपी की सहायता करने के लिए लड़ती है। आपने देखा होगा वहां बसपा भी लड़ी थी। बसपा का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं है। 70 सीटों पे खड़े किए गए थे, वो केवल बीजेपी को फायदा देने के लिए खड़े किए गए थे। तो मेरा अंतिम सवाल, तो अब क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी को कहाँ स्टैंड देख रहे हैं आप? क्योंकि दिल्ली में लग रहा है कि पिछड़ती हुई नजर आ रही है और लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी खत्म है तो और जगह पे भी इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा उनका। नहीं, देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सारा काम एलजी के इशारों पर चलता है और दिल्ली एक मॉडल जरूर कहलाता है, क्योंकि दिल्ली में पूरा हिंदुस्तान बसता है। वो एक अलग चीज है। जनता ने वहां बहुत प्यार दिया। 10 साल तक हमने वहां पे सत्ता की और अस्पताल का, स्कूल का, बिजली का, पानी का एक बहुत बड़ा मॉडल हम लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए, पंजाब में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हमारा विधायक है, गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में 2 विधायक हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज एक आम पार्टी नहीं रह गई, वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और इसलिए आम आदमी पार्टी की इस चुनाव के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक, आखिरी कार्यकर्ता तक हो जाती है कि वो किस तरह से इस दिल्ली मॉडल को, इस अरविंद केजरीवाल को पूरे हिंदुस्तान में फैलाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के। तो ये थे आम आदमी पार्टी नेता योगेश दहिया जी, जिन्होंने पूरे प्रकरण पर और दिल्ली चुनाव में जो चल रहा है फिलहाल में उस पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।